चलिए वापस लौटे हैं। अब बात करेंगे एक महत्वपूर्ण मुद्दे की। हरियाणा पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के आह्वान पर 15 नवंबर को प्रदेश भर में पेट्रोल पंप बंद रहेंगे, जिसका असर प्रदेश भर में देखने को मिलेगा। इस बात में कोई दो राय नहीं है। पेट्रोल पंप मालिकों का कहना है कि 15 नवंबर को सुबह 6 बजे से लेकर 24 घंटे के लिए पेट्रोल पंप बंद रहेंगे, जिसमें इमरजेंसी सर्विस के लिए एम्बुलेंस, पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को डीजल और पेट्रोल दिया जाएगा। तो बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है, बेहद महत्वपूर्ण मसला है। सभी प्रदेशवासियों को इस खबर को देखना चाहिए, सुनना चाहिए और अपने तरीके से आकलन भी करना चाहिए। तो अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर्स पर आप तुरंत कॉल कीजिए और अपनी राय दे सकते हैं, विचार प्रकट कर सकते हैं, अपना नजरिया पेश कर सकते हैं। तो हरियाणा की आवाज एक ऐसा मंच है जो आपको अपनी आवाज बुलंद करने का मौका देता है, अवसर देता है और आपकी बात सीधा सरकार तक पहुंचती है। तो हरियाणा की आवाज में अपनी राय दे सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं और यह मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। पेट्रोल पंप एसोसिएशन की अपनी मांगे हैं। पहले आपको मांगे भी बता देते हैं, फिर हमारे भी इस मुद्दे को लेकर, इस विषय को लेकर कुछ सवाल हैं, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। तो मुख्य मांग आप बेहद ही ध्यान से सुनिए। विदेशों से अन्य प्रकार का तेल मंगवाकर प्रदेश में स्थित गोदामों में उससे बनाए गए नकली डीजल की बिक्री पर रोक लगाई जाए, ये पहली प्रमुख मांग है हरियाणा पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की। वहीं दूसरी मांग, तेल कंपनियों द्वारा डीलरों पर एक्साइज ड्यूटी और वैट टैक्स की गलत तरीके से थोपी गई घटती की भरपाई की जाए। तो वहीं तीसरी प्रमुख मांग, डीलर कमीशन जो 2017 के बाद से बढ़ाया नहीं गया है, उसे बढ़ाया जाए। चौथी मांग, पिछले 4 सालों से जो कमीशन पड़ा है उसे तुरंत दिया जाए। तो वहीं राज्य में पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वेट रेट को घटाकर पंजाब राज्य के घटते हुए वेट रेट के बराबर किया जाए। इस खबर पर आपको बता दें कि एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं इस मसले पर अपनी राय देने के लिए। चेन्नई से जुड़े हैं प्रेम, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप हर रोज हरियाणा की आवाज में अपनी आवाज बुलंद करते हैं। इस विषय को लेकर आपका क्या सोचना है, क्या नजरिया है? नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, ये कहावत है कि बहती गंगा में सब हाथ धो ले। अब पेट्रोल पंप वाले बोलते हैं हमारे पास में 20,000 लीटर का स्टॉक रहता था, 10,000 का डीजल का रहता था, हमको इतने घाटा हो गया, हमारे घाटे की पूर्ति हो। उसके बाद बोल रहे थे कि हमारे दाम बढ़ाए जाए, डीलरशिप बढ़ाई जाए। सर सोचने की बात है, हाय तो मचा के विपक्ष ने या जनता ने गवर्नमेंट से चेष्टा करके दाम घटाए, फिर गवर्नमेंट ने जिन राज्यों में उनकी सरकार ने दी वहां पे इसके दाम गिरवाने की चेष्टा की। धीरे धीरे पटरी पर 10%, 20% लाइन आई, आम जनता को कुछ राहत मिली। अब ये पेट्रोल डीलर इसको बंद करके ये बोल रहे हैं हमको नुकसान हो गया। तो सोचने की बात है, जब 35 पैसे 40 पैसे रोज रोज बढ़ रहे थे तब इनका जो स्टॉक था वो तो मुनाफे में बिका। उस समय तो इन्होंने कुछ नहीं कहा। जब जनता त्राई कर रही थी तब पेट्रोल पंप वालों ने ये नहीं कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं भैया, हम उनके साथ मिलकर गवर्नमेंट के अगेंस्ट में उनके साथ मिली नहीं, खाए तो वो इन्होंने मचाई नहीं कि दाम कमती करिए। अब ये कह रहे हैं कि हमारे पास इतना डीलर का स्टॉक था। तो सर इनके पीछे से 1.5 महीने का जो स्टॉक रहता है उसके 35-35 रोज बढ़ के जो इन्होंने आमदनी की और एक दिन जब 10 रुपए 12 रुपए गिरे उसकी आमदनी को जोड़ा जाए तो मेरी समझ में ये काफी नफे में है। दूसरी बात रही, इन्होंने जनता का साथ दिए बिना इनको ये सोचना चाहिए आज इनको 3 या 3.5 या 4 रुपए जो डीलरशिप की कमीशन मिलती है उसमें कम से कम 1 रुपया घटा देते तो जनता को कितना होता। जनता को बोलते भाई हम भी 1 महीना 1.5 महीना आपसे एक रुपया कमीशन कमती लेके 1 रुपया पेट्रोल कमती में बेचेंगे तो जनता इनकी वाही करती। सर ये पेट्रोल पंप वाले भी क्या करते हैं, आज इन्होंने कह दिया कि हम सोमवार से स्ट्राइक करेंगे, आप रविवार को ही पेट्रोल बढ़ा लीजिए। इन्होंने अपना माल भी बेच लिया। सर ये समझ में नहीं आ रहा है क्या चीज मची हुई है, जो आए वो बहती गंगा में हाथ धो के भगवान को कर ले। ये क्या चीज है, क्या नहीं, क्या परेशानी है, जनता ऐसी परेशान है। उसके बाद में ये परेशान कर देते हैं कि आप पेट्रोल बढ़ा दिए, रातों में लाइन लगवा दी उन्होंने। बिल्कुल, देखना यहाँ पर यह भी होगा कि सरकार और प्रशासन इस मसले पर और किस तरीके से अपना नजरिया रखता है, किस गंभीरता के साथ इस मसले को लिया जाता है और इसका क्या निष्कर्ष निकलकर सामने आता है। प्रेम, बहुत बहुत आपका धन्यवाद अपनी राय देने के लिए, अपने विचार प्रकट करने के लिए। तो प्रमुख मांगों को लेकर हम बात कर रहे थे। एक बार फिर से आपको प्रमुख मांगे पेट्रोल डीलर एसोसिएशन की बता देते हैं।
विदेशों से अन्य प्रकार का तेल मंगवाकर प्रदेश में स्थित गोदामों में उससे बनाए गए नकली डीजल की बिक्री पर रोक लगाई जाए। पहली प्रमुख मांग ये रही। दूसरी मांग ये है, तेल कंपनियों द्वारा डीलरों पर एक्साइज ड्यूटी और वैट टैक्स की गलत तरीके से थोपी गई घटती की भरपाई की जाए। और तीसरी मांग, डीलर कमीशन जो 2017 के बाद से बढ़ाया नहीं गया है उसे बढ़ाया जाए। चौथी मांग, पिछले 4 सालों से जो कमीशन पड़ा है उसे तुरंत दिया जाए। पांचवी मांग, राज्य में पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वैट रेट को घटाकर पंजाब राज्य के घटे हुए वैट रेट के बराबर किया जाए। तो ये प्रमुख मांगे हैं। ये प्रमुख मांगे कितनी जायज हैं आज की परिस्थितियों को देखते हुए, आप इस पर भी अपनी राय रख सकते हैं। और अब इसी के साथ ही साथ आपको सवाल भी बताते हैं कि हरियाणा न्यूज के सवाल क्या हैं इस मसले पर। आप भी इन सवालों पर गंभीरता से सोचिए, मंथन कीजिए और अपनी राय दे सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो ही रहे हैं। तो पहला सवाल, कितनी जायज है पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल? तेल के दाम घटने से संचालकों में नाराजगी क्यों है? जनता को होने वाली परेशानी के लिए जिम्मेदार कौन है? मुनाफे में बल्ले बल्ले लेकिन घाटा हो तो हड़ताल कर दें, ये कितना जायज है? एक दर्शक हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं, ज्वाला प्रसाद भिवानी से जुड़े हैं। ज्वाला प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा की आवाज के इस खास कार्यक्रम में। आप हर रोज जुड़ते हैं, अपनी राय प्रकट करते हैं, लेकिन आज का जो मसला है उस पर आपकी राय क्या है? नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद है जी आपको और आपकी संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम परिवार को, हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से, और साथ साथ श्रोताओं का भी बहुत बहुत साधुवाद, सहृदय धन्यवाद। सर विषय बताओगे सर प्लीज? जी, विषय यह है, हरियाणा पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के आह्वान पर 15 नवंबर को प्रदेश भर में पेट्रोल बंद रहेंगे और प्रमुख मांगों को लेकर भी लगातार हम जिक्र कर रहे हैं। प्रमुख मांगे ये हैं कि डीलर कमीशन जो 2017 के बाद से बढ़ाया नहीं गया है उसे बढ़ाया जाए और पिछले 4 सालों से जो कमीशन पड़ा है उसे तुरंत दिया जाए। और इसके साथ साथ कई और मांगे हैं, लेकिन प्रमुख मांगे यही है। देखिए, हम ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार के साथ अगर इनको थोड़ा पेट्रोलियम जो ये अपने विभाग के जो ये कर्मचारी हैं, एसोसिएशन के जितने भी संबंधित व्यक्ति हैं, तो इनका किसी प्रकार की देखो नाराजगी तो है ही, कुछ न कुछ तो होता ही है। हमारे बाबा भी कहा करते थे कि अगर कोई बात होती है तो कुछ न कुछ तो मैटर जरूर होता ही इन्वॉल्व। तो मेरी इनसे ये प्रार्थना है कि सरकार से सकारात्मक बात करके एक बुद्धिजीवियों की एक कमेटी होनी चाहिए, कम से कम पूरे स्टेट की हर डिस्ट्रिक्ट से जो बुद्धिजीव हैं, शिक्षाविद हैं, उनकी एक टीम बना करके और शांतिपूर्वक पहल करनी चाहिए, ना कि एक धरना प्रदर्शन, हड़ताल वगैरह, क्योंकि इससे तो जनता का इसमें क्या कसूर होता है? सोचिए आप, जनता का इसमें कोई कसूर नहीं होता, सिर्फ सरकार का और जो इनका जो पेट्रोलियम विभाग के जो व्यक्ति हैं इनका जो मसला है, तो दोनों को इस बैठ के मिल बैठ के उनको सुलझाना चाहिए। इसमें जनता क्यों पीछी जाती है? हम तो ये कहना चाहेंगे, हर चीज देखते कोई भी कर्मचारी वो भी सरकार के साथ धरना प्रदर्शन हड़ताल के पर, और आखिर इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है? आम जनता पर। आम जनता का क्या कसूर है? हम तो ये पूछना चाह रहे हैं इनसे। तो अगर इनकी कोई परेशानी है तो जनता को भी साथ लेना चाहिए इनको। जब जनता इनका इतना सहयोग करती है, इतना तेल खरीदती है, परचेज करती है, और फिर उसी जनता के हाथ ये एक तकलीफ देने का काम करते हैं, ये तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई बात होती है तो इस तरीके से सुलझाना चाहिए बैठ करके, ताकि जनता के ऊपर कोई इसी प्रकार का प्रभाव ना पड़े। कोई बिल्कुल बिल्कुल देखना होगा यहाँ पर इस मसले का किस तरीके से निष्कर्ष निकलता है और क्या फैसला होता है। ज्वाला प्रसाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, अपनी राय व्यक्त करने के लिए। तो लगातार हम सवाल भी आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। तो कितनी जायज है पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल? तेल के दाम घटने से संचालकों में नाराजगी क्यों है? जनता को होने वाली परेशानी के लिए जिम्मेदार कौन है? मुनाफा जब हो रहा था तब तो बल्ले बल्ले थी, लेकिन आज घाटा हो रहा है तो हड़ताल कर दी। और घाटा भी हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, यह भी एक विश्लेषण का विषय है। लेकिन इतना जरूर है
कि 15 नवंबर को हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है। तो क्या है इस तरह की हड़तालों का समाधान और हड़ताल का समाधान कैसे निकलेगा, निष्कर्ष इसका क्या निकलेगा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन देखना होगा सरकार पेट्रोल पंप संचालकों की एसोसिएशन की प्रमुख मांगों पर किस तरीके से विचार करती है, कितना गंभीरता से लेती है। क्या हड़ताल से इसका हल निकलेगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। तो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आप इस मसले पर क्या राय रखते हैं, आप इस मसले पर क्या विचार रखना चाहते हैं, आप इस मसले पर अपना क्या नजरिया पेश करना चाहते हैं, तो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, अपनी राय देना चाहते हैं, विचार रखना चाहते हैं, तो आप तुरंत कॉल कीजिए और अपनी राय रखिए। तो कितनी जायज है पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल, ये भी सोचना होगा। और इसी के साथ ही एक बार फिर से आपको प्रमुख मांगे बता देते हैं कि पेट्रोल पंप एसोसिएशन की प्रमुख मांग क्या है। तो विदेशों से अन्य प्रकार का तेल मंगवाकर प्रदेश में स्थित गोदामों में उससे बनाए गए नकली डीजल की बिक्री पर रोक लगाई जाए। दूसरी मांग, तेल कंपनियों द्वारा डीलरों पर एक्साइज ड्यूटी और वैट टैक्स की गलत तरीके से थोपी गई घटती की भरपाई की जाए। तीसरा पॉइंट, डीलर कमीशन जो 2017 के बाद से नहीं बढ़ाया गया है उसे बढ़ाया जाए। चौथी मांग है, पिछले 4 सालों से जो कमीशन पड़ा है उसे तुरंत दिया जाए। और पांचवी मांग, राज्य में पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वैट रेट को घटाकर पंजाब राज्य के घटे हुए वैट रेट के बराबर किया जाए। तो हरियाणा में 15 नवंबर को पेट्रोल पंप बंद रहेंगे, इस बात में कोई दो राय नहीं है। एसोसिएशन की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। ऑल हरियाणा पेट्रोल डीजल डीलर एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान किया है। पेट्रोल पंप पर 24 घंटे की हड़ताल रहेगी। वहीं झज्जर जिले के 130 पेट्रोल पंप भी बंद रहेंगे। चलिए इस खबर पर आपको बता दें कि हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं अपनी राय रखने के लिए। नाम है सूरज भान। सूरज भान, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप इस मसले पर क्या राय रखना चाहते हैं? नमस्कार सर। जी नमस्कार। पहले तो जनता को इसने जी बढ़ा के तेल उनका तेल निकाला और कल फिर इन्हीं संचालकों द्वारा हड़ताल करवा के, ये सरकार की चाल है जी। सरकार इनको माध्यम बना के फिर से तेल का दाम बढ़ाना चाहती है, समझे जी आप। चलिए सूरज भान जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो हम न केवल आपके सामने सवाल रख रहे हैं बल्कि आपको प्रमुख मांगों से भी अवगत करवा रहे हैं कि प्रमुख मांगे क्या हैं और वो प्रमुख मांगे कितनी जायज है। अपने तरीके से आप विश्लेषण कीजिए, अपने तरीके से आप आकलन कीजिए और अपनी राय रख सकते हैं। लेकिन आपको जो बुनियादी जानकारी है उससे आपको अवगत करवा देते हैं। तो हरियाणा में 15 नवंबर को पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। ऑल हरियाणा पेट्रोल डीजल डीलर एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान किया है। पेट्रोल पंप पर 24 घंटे के लिए हड़ताल रहेगी। वहीं झज्जर की अगर बात करें तो झज्जर जिले के 130 पेट्रोल पंप भी बंद रहेंगे। जानकारी के अनुसार 15 नवंबर को सुबह 6 बजे से लेकर 16 नवंबर को सुबह 6 बजे तक डीजल और पेट्रोल नहीं मिलेगा। एसोसिएशन की मांग है कि एक्साइज ड्यूटी में कटौती से हुए नुकसान की भरपाई की जाए। इससे पहले 3 नवंबर को केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम की थी। इसके बाद पेट्रोल और डीजल पर प्रति लीटर 12 रुपए कम हुए थे। पेट्रोल पंप डीलर के मुताबिक पेट्रोल पंप पर फुल स्टॉक होने से प्रति पंप लगभग 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। ये बात लगातार एसोसिएशन की तरफ से कही जा रही है। उन्होंने बताया कि एक पंप पर लगभग 20,000 लीटर पेट्रोल और 40,000 लीटर डीजल का स्टॉक होता है। वहीं पंप डीलर ने बायोडीजल के नाम पर नकली डीजल की बिक्री रोकने की भी मांग की है। वहीं पेट्रोल डीजल पर कमीशन बढ़ाने की भी मांग की गई है। उन्होंने कहा सीमावर्ती राज्यों के मुकाबले पेट्रोल डीजल के रेट भी कम हो, ये भी मांग रखी गई है। उधर 15 नवंबर की हड़ताल को देखते हुए पेट्रोल संचालकों ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। संचालकों का सीधे तौर पर यह कहना है कि हड़ताल के एक दिन पहले ऑयल के लिए भीड़ बढ़ सकती है। ऐसे में पेट्रोल डीजल के टैंकर की एडवांस बुकिंग करवा रहे हैं ताकि बंद से पहले लोगों को तेल उपलब्ध कराया जा सके।
तो हरियाणा की आवाज एक ऐसा मंच जो आपको अपनी आवाज बुलंद करने का न केवल मौका देता है, बल्कि आपकी आवाज, आपके विचार सीधा सरकार तक पहुंचते हैं। चलिए, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, संदीप। संदीप, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। आप इस मसले पर क्या विचार रखना चाहते हैं? सर, ये तो बहुत गलत बात है। इनको चाहिए सरकार सख्त कार्रवाई करे। जो लुटेरे बने हुए हैं, इनका यही काम है, इनकी जेब भरती रहे और जनता की जेब लुटती रहे। इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। सब आप जो ये दिखा रहे हैं बहुत अच्छा दिखा रहे हैं। जनता इसको बहुत आपकी प्रशंसा करती है। थैंक यू सर। चलिए संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए, विचार रखने के लिए। तो अगर आप भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो तुरंत आप लगातार टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन पर कॉल कीजिए, अपनी राय रखिए, अपना नजरिया पेश करिए। चूंकि ये बेहद महत्वपूर्ण मसला है हरियाणा प्रदेशवासियों के लिए, तो हरियाणा की आवाज एक ऐसा मंच है जो आपको न केवल आपकी आवाज बुलंद करने का एक मौका देता है, अवसर देता है, बल्कि आपके विचार, आपके जो थॉट्स हैं, जो आपकी राय है, जो आपका नजरिया है, सीधे सरकार तक पहुंचता है कि जनता बुनियादी मसलों को लेकर, बुनियादी मुद्दों को लेकर क्या सोच रही है, उसका नजरिया क्या है और वो क्या सोचते हैं इन तमाम बुनियादी मसलों को लेकर। तो हरियाणा प्रदेश वासियों के लिए आज का ये मसला बेहद महत्वपूर्ण है और इस कार्यक्रम का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हैं तो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आप अपनी राय रख सकते हैं, विचार रख सकते हैं, नजरिया पेश कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको हरियाणा न्यूज के कुछ सवाल हैं, उससे भी आपको अवगत करवा देते हैं। तो पहला सवाल, कितनी जायज है पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल? क्या हड़ताल से यह हल निकल जाएगा? क्या इस तरह की हड़तालों का समाधान होगा? मुनाफे में बल्ले बल्ले लेकिन घाटा हो तो हड़ताल। जनता को होने वाली परेशानी के लिए जिम्मेदार कौन होगा? तेल के दाम घटने से संचालकों में नाराजगी क्यों है? चलिए, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, जगमोहन उनका नाम है। जगमोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी इस मसले पर राय क्या है? बिल्कुल, जो आपने ये विषय लिया है, इससे बढ़िया विषय हो ही नहीं सकता कि इन पेट्रोल पंप मालिकों ने जो ठगी, जब ये रेट बढ़े हैं, हर बार उन्होंने फायदा दिया है, जनता को कोई लाभ लेने नहीं दिया है। और ये रेट जो बढ़ रहे थे पिछले कई महीनों बल्कि सालों से बढ़ते रहे हैं। ये कहते हैं कि हमारे तेल का स्टॉक पड़ा है, आज वो घाटा हो गया। लेकिन जब वो तेल का स्टॉक पड़ा होता था उनके पास और वो रेट बढ़ जाते, तब कोई मुनाफे का हिस्सा कोई सरकार को नहीं दिया। सरकार को इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और अगर कोई नहीं करना चाहता तो उनका लाइसेंस कैंसिल करके उनको पेट्रोल पंप भी उनसे वापस ले लेने चाहिए। क्योंकि लाइसेंस के टर्म एंड कंडीशन में साफ लिखा होता है कि अगर आप मुनाफे के हकदार हैं तो घाटे के हकदार भी आप हैं। ये आपने अपनी काबिलियत से देखना है कि कब माल खरीदना है, कब नहीं खरीदना है, आपने माल सप्लाई कैसे करना है। इसमें सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं है। चलिए जगमोहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो सभी दर्शक एक एक करके हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं और इस मसले पर अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। तो आप भी अगर इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आप अपने विचार रख सकते हैं, नजरिया पेश कर सकते हैं। एक बार फिर से आपको प्रमुख मांगे बताते हैं। डीलर कमीशन जो 2017 के बाद से बढ़ाया नहीं गया है, उसे बढ़ाया जाए। पिछले 4 सालों से जो कमीशन पड़ा है उसे तुरंत दिया जाए। राज्य में पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वैट रेट को घटाकर पंजाब राज्य के घटे हुए वैट रेट के बराबर किया जाए। तेल कंपनियों द्वारा डीलरों पर एक्साइज ड्यूटी और वैट टैक्स की गलत तरीके से थोपी गई घटती की भरपाई की जाए। और 5वीं मांग, विदेशों से अन्य प्रकार का तेल मंगवाकर प्रदेश में स्थित गोदामों में उससे बनाए गए नकली डीजल की बिक्री पर रोक लगाई जाए। तो ये जो विषय है, ये जो मुद्दा है, ये जो मसला है, बेहद महत्वपूर्ण है। लगातार हम ऐसे विषयों को उठाकर आपकी राय जानने की कोशिश करते हैं, आपका नजरिया जानने की कोशिश करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, नए मसले के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हरियाणा न्यूज।